तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नरेशंस के बारे में। नरेशन मतलब क्या होता है? नरेशन मतलब बेसिकली कोई भी सेंटेंस हम लोग को अगर दिया हुआ है, मतलब कोई भी बातचीत दिया हुआ है, तो उसको हम लोग किस तरह से नरेट करेंगे। पहले तो जान लेते हैं कि दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होता है वो हम लोग जैसे डायरेक्टली बात करते हैं, लाइक सीधा सीधा जैसे बोलते हैं। इनडायरेक्ट मतलब अगर वही बात हम लोग किसी और का बात अगर अपने शब्दों में समझाए, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मतलब किसी और का बात हम लोग अगर उसको दूसरे तरीके से समझाए तो उसको इनडायरेक्ट बोला जाता है। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही सैड आई एम गुड। जैसे लिखा है ही सैड आई एम गुड, यानी ही मतलब वो बोल रहा है, तो यहाँ पर ही सैड हम लोग लिखेंगे। लिखने के बाद ये जो एपोस्ट्रोफी दिख रहा है इसको हटा के हम लोग लिखेंगे दैट। मतलब ही सैड मतलब उसने बोला कि मैं अच्छा हूँ। अब इस चीज़ को मैं कैसे बोलूँगा? मुझे बोलना है कि ही सैड वो बोला कि, दैट मतलब होता है कि वह अच्छा है। दैट ही के साथ क्या लगता है? इज गुड। तो ये जो हम लोग किए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच यानी, और जो शुरू में दिया है उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब उसने बोला, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब जो हम लोग ने बोला उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब किसी और के बात को कहने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसको पहचानेंगे कैसे? तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो दैट लगा हुआ है, ये दैट जो है बताता है कि ये किसी के बात हम लोग को दोहरा रहे हैं, यानी दैट ही मेन। जैसे हम लोग वॉइस चेंज में देखिए बाय इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से इसके लिए दैट इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स है जिसको हम लोग को जानना पड़ेगा। उसके पहले हम लोग कुछ सेंटेंस के बारे में देखते हैं। सेंटेंस में क्या होता है? जैसे यहाँ पर चार तरह का इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, 4 या 5 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे हम लोग कोई भी चीज़ हो रहा होता है उसके बारे में बताते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं होता है, सिंपल उसको जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। जैसे ही सैड तो हम लोग ही सैड दैट, ही टोल्ड दैट, इस तरह से। लेकिन अगर उसी जगह में हम लोग के पास आता है जैसे ये इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन वाला आता है, तो जैसे इसमें लिखा है ही सैड हाउ आर यू। जैसे लिखा है ही सैड हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि मैं कैसा हूँ। ही सैड हाउ आर यू तो हम लोग कैसे बोलेंगे? यहाँ पर वो तो पूछ रहा है, तो पूछने का जो तरीका होता है इसमें हम लोग बोलेंगे ही आस्क्ड। सैड के जगह में क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड, क्योंकि वो पूछ रहा है। अब ही आस्क्ड दैट, THET दैट लगा देंगे इसके जगह में सैड के बाद, क्योंकि सैड के बाद जगह में क्या हुआ? आस्क्ड लिखे हम लोग। तो यहाँ पर जो जगह बच रहा है उसको यहाँ पर क्या लिखेंगे? दैट। उसके बाद वो पूछ रहा है कि कैसे हैं, हाउ आर यू। तो हाउ आर यू को लिखने का तरीका क्या होता है? हाउ एम आई। ठीक है, हाउ एम आई, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है तो हम बोलूँगा कि ही आस्क्ड दैट, उसने पूछा कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली चेंज क्या हो रहा है? सैड से क्या हो जा रहा है? आस्क्ड हो जा रहा है। तो ये जनरली उस क्वेश्चन के लिए होता है जिसका आंसर हम लोग को हाँ या ना में नहीं देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है WH क्वेश्चन और एक होता है यस नो क्वेश्चन। तो ये जो जनरली मैंने बताया ये कौन से क्वेश्चन है? ये वो क्वेश्चन है जिसको हम लोग यस या नो में आंसर नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें जिसमें हम लोग को यस और नो में आंसर देना पड़ता है, तो जनरली वो वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हो सकता है, इंट्रोगेटिव का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग का हो सकता है लिखा है ही सैड एम आई गुड, मतलब क्या मैं अच्छा हूँ। तो यहाँ पर जो ये बता रहा है इसका मतलब क्या है कि हम लोग या तो हाँ में आंसर देंगे या तो ना में आंसर देना है। तो यहाँ पर जनरली क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है? एम से हो रहा है, यानी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन एम से स्टार्ट हो सकता है या तो इज से स्टार्ट हो सकता है, या वाज, वेयर, सेल, शूट, कुछ भी कोई भी वर्ब वो हैव से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हम लोग को सेट की जगह में
ठीक है। आस्क के बाद दैट लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, इफ लगा सकते हैं या विदर लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर लिखेंगे ही आस्क्ड, क्योंकि पूछ रहा है तो हम लोग को आस्क लिखने पड़ेगा। ही आस्क्ड दैट, वो पूछ रहा है इफ आई एम गुड, मतलब वो पूछ रहा है कि मैं अगर अच्छा हूँ कि नहीं। इसको लिखने का तरीका ये है, इफ़ के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, WHETHER। ये ध्यान रहे कि ये उसी सेंटेंस के लिए या उसी क्वेश्चन के लिए यूज होगा जिसमें हम लोग वर्ब देखें, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव का सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ऑर्डर यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। यानी कोई भी सब्जेक्ट जो है वो बोल रहा है कोई काम करने को बिना प्लीज या काइंडली लगाया हुए। कैसे समझेंगे, उसमें काम करने को कहा जाएगा लेकिन उसमें प्लीज या काइंडली शब्द का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर किस तरह से होगा, जैसे लिख रहा है टीचर सेड कीप क्वाइट। कीप क्वाइट मतलब शांत रहो। टीचर बोले कि कीप क्वाइट मतलब शांत रहो। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, बोला। यहाँ पर जो बोल रहे हैं यहाँ पर कोई सी भी तरह का प्लीज या फिर काइंडली का यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑर्डर दिया। यहाँ पर जनरली आंसर क्या होगा, सेट की जगह में ऑर्डर। तो टीचर ORDERED ऑर्डर्ड दैट कीप क्वाइट, दैट टू कीप क्वाइट, क्योंकि क्या कीप क्वाइट मतलब चुप रहने को कहा जा रहा है, इसलिए हम लोग कीप क्वाइट लिख रहे हैं। अब उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे हो सकता है कि अगर इसी जगह में प्लीज लगा दिया जाए तो उसको बोलेंगे रिक्वेस्ट करना या प्रे करना। तो रिक्वेस्ट को हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर काइंडली या फिर प्लीज का वो प्लीज वर्ड का यूज किया गया हो। तो जैसे दिया हुआ है रोहित सैड प्लीज गिव मी अ बुक। तो इसमें क्या हो रहा है कि बुक देने के बारे में बता रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ प्लीज वर्ड का यूज कर रहा है। प्लीज यानी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो जब रिक्वेस्ट के बारे में बताएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे रोहित आस्क्ड, आस्क्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सैड मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो लिखेंगे रोहित रिक्वेस्टेड दैट, उसके बाद ये बैठा देंगे प्लीज गिव हिम ए, क्योंकि मी है मैं तो ये नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है, इसलिए लिखेंगे क्या प्लीज गिव हिम अ बुक, उसको एक बुक दे दो। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको एक बुक दे दो। ये नीचे वाला जो भी है इनडायरेक्ट स्पीच बताया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। इसके अलावा एक ग्रीटिंग्स होते हैं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू, और या विशेष जो होता है उसमें आता है ही विश दैट, ही ग्रीटेड दैट, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये कुछ बेसिकली क्वेश्चंस था। अब इसका कुछ रूल्स है जिसको याद रखना है। जब हम लोग को अलग अलग टेंस या अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है तो उसमें कुछ हम लोग को रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स क्या है, ये जो चीज दिया गया है ये जनरली डायरेक्ट स्पीच के लिए है और इधर वाला जो है इनडायरेक्ट के लिए है। तो डायरेक्ट में जैसे यहाँ पर लिखा है टू नाइट मतलब आज, तो हम लोग इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, दैट नाइट। डायरेक्ट में अगर लिखा हुआ है NOW नाउ, देन इनडायरेक्ट में लिखेंगे देन मतलब तब। उसी तरह डायरेक्ट में अगर लिखा हियर मतलब यहाँ, तो इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, देयर मतलब वहाँ। डायरेक्ट में अगर दिस लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, दैट मतलब दिस मतलब ये है, दैट मतलब वो। दिस मतलब ये बहुत सारा ये है, और दोस मतलब बहुत सारा अगर रहेगा वहाँ तो वो लिखेंगे। टुडे मतलब आज, दैट डे मतलब ये दिन। सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट है। सिंपल प्रेजेंट मतलब जैसे यहाँ पर इज एम आर, इन तीनों में एक सा कोई भी एक रहेगा और एक तो कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, जैसे से हो गया, ये हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपल पास्ट करेंगे, मतलब वॉज, वेयर, ये दोनों यूज करके, और से का पास्ट फॉर्म जो लिखे वो लिख देंगे। सैड हो गया, से का सैड, इस तरह से इसको यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब इज एम आर लगा करके अगर वर्ब के साथ ING रहेगा, वर्बिंग रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस टेंस वर्बिंग ही रहेगा, लेकिन पास्ट की जगह में मतलब वाज वेल लगा देंगे। इज एम आर की जगह में क्या करेंगे, वाज वेल लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जैसे यहाँ पर हैव और उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो हैव या फिर हैज दिया तो हम लोग यहाँ पर हैड लिखेंगे, हैड देके लिखेंगे।
उसी तरह से पास्ट सिंपल रहेगा तो पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, मतलब वाज सैड वाज इस तरह से लिखा रहेगा तो यहाँ पर हैव लगाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट अगर रहेगा हैव हैड मैंने हैड देख के लिखा रहेगा तो हम लोग को हैड देख के लिखना, कोई चेंज नहीं है। विल या सेल आएगा तो हम लोग को विल को वुड में चेंज कर देना है, सेल को शुड में चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर CAN कैन आए तो कैन को कुड में चेंज कर देना है, हैव टू को हैड टू में चेंज कर देना है, और मे को कैन को कुड में चेंज कर देना है, हैव को हैड टू में चेंज कर देना है, और मे को माइट में चेंज कर देना है। तो ये कुछ रूल है, इसको ध्यान रखना है। हम लोग बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ही सैड आई लिव इन सिटी सेंटर। उसने बोला कि मैं सिटी सेंटर में रहता हूँ। तो ही सैड दैट, वो बोला, दैट मतलब कि, अब यहाँ पर आई मतलब वो बोला ना, तो हम लोग आई की जगह में क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, क्योंकि वो बोला कि वो सिटी सेंटर में रहता है, तो वो की जगह में क्या लिखेंगे, ही लिव इन CC मतलब सिटी सेंटर, और कोई चेंज तो हो नहीं रहा, पूरा लिखना है, जो भी लिखेगा ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। उसी जगह में यहाँ पर लिख रहा है ही सैड, उसने बोला कि आई एम गोइंग आउट, मतलब मैं गोइंग आउट में मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिव्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट में हो जाएगा। ही सैड, उसने बोला, ही सैड दैट। अब उसने बोला आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने बताया कि जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना, तो ही सैड दैट, उसके बाद क्या होगा, वो बोला कि वो जा रहा है, ही वॉज गोइंग आउट। यहाँ पे समझ में आया। आई एम को हम लोग वास में चेंज कर दिए, एम प्रेजेंट है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में कर दिए। उसी तरह से सी सैड, वो बोली, सी सैड वो बोली थी, आई हैव फिनिश, मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव की जगह में क्या होगा, आई हैड हो जाएगा, आई हैड फिनिश, मैंने फिनिश्ड कर दिया। उसी जगह में अगर यहाँ पर दिया रीता सैड, रीता ने बोला, तो ये पहले लिख देना होता है, रीता सैड, ठीक है। उसके बाद दैट लगा देंगे, यहाँ तक तो करना है। उसके बाद आई हैव बीन स्टडिंग अ लॉट, मैंने बहुत स्टडी किया, तो आई हैव के जगह में आई हैड हो जाएगा, आई हैड बीन, आई नहीं क्योंकि मैंने तो नहीं किया, रीता एक लड़की है तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हैड, यहाँ पर भी आई सी हो जाएगा क्योंकि एक लड़की, उसी लड़की के बारे में बताया जा रहा है। तो रीता सैड दैट, रीता एक लड़की है, लड़का रहता तो ही हो जाता है, और नॉन लिविंग रहता तो इट हो जाता है, लेकिन वो बोलता नहीं इसलिए यहाँ पर नहीं यूज हो रहा है। तो रीता सैड दैट सी हैड बीन स्टडिंग ए लॉट, वो पूरा वैसे ही बैठ जाएगा। नेक्स्ट जो है, मदर सैड आई अराइव्ड बिफोर यू, मदर मोहित एक लड़का है, देयरफॉर दैट लगा के हम लोग लिख देंगे ही, वो पहुंचा, ही अराइव्ड। सो पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट रहेगा, ही हैव अराइव्ड हो जाएगा, ही हैड अराइव्ड बिफोर यू, ठीक है, वो पहुंच गया तुम्हारे पहले। नेक्स्ट है नंबर 6, ही नंबर 6 है कि ईसा सैड, ईसा ने कहा, ईसा एक लड़की है तो ईसा सैड दैट, वो लड़की है तो इसलिए सी लगा दिए। अब सी हैड है तो यहाँ पर हम लोग बोले थे पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, सी हैड ऑलरेडी लिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मदर सैड, तो लिखते हैं मदर सैड, मम्मी ने कहा दैट, अब आई है तो मैं तो नहीं बोल रहा, मम्मी बोल रही इसलिए लगा देंगे सी। विल का क्या होता है, वुड होता है, वुड बी गो, वो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर सैड, टीचर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे टीचर। अब सैड बोल रहा है, सटअप मतलब यहाँ पर काम करने को बोल रहा है, यहाँ पर कोई काम नहीं था, यहाँ पर स्टेटमेंट था। जब काम के बारे में आएगा तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड दैट टू सटअप, मतलब बच्चे को बोला गया कि बंद रहने के लिए, मुख बंद रहने के लिए। नेक्स्ट है ब्रदर सैड, ब्रदर ने कहा, पहले ये लिख देते हैं, ब्रदर सैड दैट, प्लीज मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम लोग लिख सकते रिक्वेस्टेड, सैड नहीं लगेगा तब होगा ब्रदर रिक्वेस्टेड दैट टू गिव हिम ए पेन, गिव मी ए पेन मतलब मुझे पेन दो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे पेन दो, गिव हिम अ पेन, यहाँ पर क्या होगा, उससे का मतलब हिम हो जाएगा। लास्ट है
अभी ये पार्ट 1 है क्वेश्चंस का, अभी और दूसरा पार्ट रिलीज करना है। रोहित सैड गुड मॉर्निंग। रोहित ने गुड मॉर्निंग कहा, रोहित ने ग्रीट किया, इसको बोलते ग्रीट करना है। रोहित ग्रीटेड गुड मॉर्निंग। इसको कहा कब कहा कुछ नहीं लिखा, इसलिए बस यहाँ पर क्या लिखना है, रोहित ग्रीटेड गुड मॉर्निंग। तो बस यही था पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा।